हेलो एवरीवन, मैं नितेश चौरियार आप सबका अगस्ता अकेडमी पे स्वागत करता हूं। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां। तो दोस्तों, आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनको आपके सामने रखूंगा। आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले हमने हिस्ट्री से जो चैप्टर पढ़े थे उसके क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के जो क्वेश्चन वो करेंगे। अगले 2 दिन तक के आपके क्वेश्चन ही होने वाले हैं। आपको 1 मार्च से नया जो है चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लॉटर एक ऐसा उपकरण है जो हार्ड कॉपी पर चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट करता है। तो वो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि प्लॉटर किस प्रकार का डिवाइस है, मतलब इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, किस प्रकार का डिवाइस है। तो सिंपली इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए, तब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो सिंपली जो हमारा प्लॉटर क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था कि प्लॉटर क्या होता है, हमारा जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। मतलब जैसे जो हमारी मोबाइल हुई या टीवी हुआ या कंप्यूटर हुआ, तो किस प्रकार का डिवाइस होता है जो हमारे जो आउटपुट को प्रदर्शित करता है। बेसिकली जो आउटपुट आता है हमारे टीवी यानी स्क्रीन पर, वो किस प्रकार का आउटपुट होता है। बेसिकली वो आउटपुट हमारा सॉफ्ट आउटपुट होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है हमारी, जो आउटपुट हमारे सामने आती है। तो बेसिकली इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या प्रोजेक्टर। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा मॉनिटर। और ये किस प्रकार का हमारा है, ये सॉफ्ट कॉपी देता हमें आउटपुट के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐसा प्लॉटर का प्रकार नहीं है। ड्रम पेन प्लॉटर, प्लेट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर या इंजेक्ट प्लॉटर। तो इसमें से कौन सा एक है जो हमारा प्लॉटर का प्रकार नहीं है। तो सिंपली इसमें से जो हमारा है वो क्या है, प्लेट ब्लेड प्लॉटर जो है हमारा, वो प्लॉटर का एक एग्जांपल नहीं है। बाकी सब जितने हैं ये प्लॉटर रहते हैं। इंजेक्ट वाला जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके हम इंजेक्ट प्लॉटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंक होती है, इंक को छिड़का जाता है हमारे पेपर पर, उसके द्वारा हमें जो है वो आउटपुट मिलता है। वे कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनडायरेक्ट डिवाइसेस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमारा क्वेश्चन है बेसिकली कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को हम प्राप्त करते हैं। बेसिकली वो होता हमारा क्या, इनडायरेक्ट डिवाइसेस तो होगा नहीं यहां पर हमारा। तो बेसिकली जो हमारा होता है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम अपनी जो है जानकारी को, परिणामों को प्राप्त करते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो बेसिकली इसमें से कौन सा ऐसा एक है जो आउटपुट डिवाइसेस नहीं बल्कि वो इनपुट डिवाइसेस है। पहला हमारा क्या है, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, कीबोर्ड। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, ये तो सबको मालूम होगा यार, आसान सा क्वेश्चन है, कीबोर्ड ही हमारा इसका सही आंसर होगा। तो सब लोगों ने फटाफट से, इसका उम्मीद है सब लोगों ने एकदम सही आंसर बताया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा ऐसी तकनीक है जिसके प्रयोग किसी प्रकार के चिन्ह, अक्षर एवं नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ऑप्शनल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, ऑप्शनल सेव रीडर। तो मैंने जैसे आपको पहली क्लास में बताया था कि जो हमारा इंक होता है उसको पढ़ने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो होता हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, यानी हमारा ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। वह कौन सा ऐसा ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है तथा कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। बेसिकली जो हमारा इंटरनेट से जैसे हम कोई पीडीएफ डाउनलोड किए, अब उसको हमें प्रिंट आउट निकलवाना, तो हम कहां से निकलवाते हैं, बल्कि हम कहां से निकलवाते हैं, वो प्रिंटर के थ्रू निकलवाते हैं। जब भी आप दुकान पे गए होंगे किसी प्रिंट आउट की दुकान पर, तो वो प्रिंटर आपके जो है पीडीएफ को डाउनलोड करता है, उसके बाद प्रिंटर से वो प्रिंट कर देता है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो प्रिंटर होता है वही हमारा आउटपुट डिवाइस काम करता है, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देश को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं।
आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, मेमोरी होती है, मदरबोर्ड होती है। तो ये जो है मेमोरी हमारी इनपुट डिवाइस है नहीं, ना इनपुट डिवाइस में आती है ना आउटपुट डिवाइस में आती है। ये हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। और ये जो मदरबोर्ड है ये हमारा क्या है, एक यूनिट होता है, ना कि ये कोई डिवाइस है। एक मदरबोर्ड हमारा एक यूनिट होता है, इसमें डिफरेंट प्रकार के हम डिवाइसेस लगाते हैं। तो इसमें से यानी हमारा ए और बी में से ही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा जो होता है जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। यहां पर क्वेश्चन में भी आपको देखिए इनपुट दे रहा है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा इनपुट डिवाइसेस होगा। ओसीआर का प्रयोग के लिए किया जाता है। ओसीआर ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं आपको पेड़ बना देता हूं, तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार ओसीआर का हमारा फुल फॉर्म पूछ लेता है। क्या कई बार ओसीआर का उपयोग क्यों किया जाता है, ओसीआर का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो ओसीआर से ओसीआर हो गया, ओमार हो गया, तो जो मैं पीडीएफ आपको भी दूंगा अपने नोट्स की, कुछ दिनों में मैं भी उसको बना रहा हूं, तो वहां पर आपको इस तरह से पेड़ लगे होंगे। तो पेड़ जितने भी होंगे, जहां जहां पर पेड़ मैं बना रखा हूं, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहां से वो चीज जरूर आप एक बार रख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं। तो इसमें से पहला कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए, बार कोड रीड करने के लिए, बॉडी स्कैन करने के लिए। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, MICR का प्रयोग कहां किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप लोग अब बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या, चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए, मच्छर लिख उठा है, ये अक्षर होगा। तो बार कोड रीड करने के लिए, पैसा जमा करने या निकालने के लिए। तो MICR का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो MICR का प्रयोग बेसिकली किस लिए किया जाता है, वो हमारा होता है एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगला, तो बस आज के यहीं पर हम क्वेश्चन को अपने खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जहां पर हम और कुछ क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल पर जोड़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।